मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले लगभग 2-3 महीनों से आप अखबारों में प्लास्टिक के नोट्स के बारे में समाचार भी पढ़ रहे होंगे, कुछ आर्टिकल्स भी हो सकता है कि आपको पढ़ने को मिले और यहाँ तक कि कुछ एडिटोरियल भी आपने पढ़े होंगे कि प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। इसको लेकर के डेफिनेटली बातचीत चल रही थी, कुछ प्रक्रियाएं भी जारी थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, प्लास्टिक के नोट आएंगे। यहां मैं दो तथ्य शुरुआत में स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि जिसे हम कह रहे हैं प्लास्टिक के नोट, इनफैक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले किसी भी एस्पिरेंट को अपने इस शब्द को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसे कहें पॉलीमर नोट। पॉलीमर नोट, क्योंकि ये जो नोट बनेंगे ये एक खास किस्म के पॉलीप्रोपिलीन या जिसे पॉलीमर कहते हैं उससे बने हुए होंगे। एग्जैक्ट वो प्लास्टिक नहीं है जिसे हम प्लास्टिक मनी कह देते हैं, जिससे हमारा क्रेडिट कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है। ये उस तरह का नोट नहीं है, तो इसे आप करेक्ट कर लें, पॉलीमर नोट। लेकिन पब्लिक के लिए ठीक है, अगर इसे प्लास्टिक के नोट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, देखिए, नोट के तो बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं। 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, फिर 500 रुपये का नोट। अभी जो नोट छपेंगे वो केवल 10 और 20 रुपये के ही छपेंगे, यानी कि 10 और 20 रुपये के ही पॉलीमर नोट आने वाले हैं। आइए अब इस विषय पर थोड़ी सी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, इससे पहले भी 2 बार इस बात की कोशिश की गई थी, 2010 में और 2017 में सरकार ने कुछ इसके लिए प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह काम पूरा नहीं हो सका था और नोट नहीं आ सके। लेकिन अब लगभग पूरी उम्मीद की जा रही है कि अब पॉलीमर के नोट आ जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी इस पर बात करने जा रहा हूं कि इनफैक्ट सरकार इसको लाने के बारे में सोच क्यों रही है। मुझे लगता है कि इस पर यदि आपने कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी तथ्य स्पष्ट हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी आइए कुछ बातों को यहाँ देख लेते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में होते हैं वो 10 और 20 रुपए के वर्ग के जो नोट होते हैं वे होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलन में होते हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि सबसे पहले इन्हीं को रिप्लेस किया जाएगा पॉलीमर नोट से। हो सकता है कि अब आगे मैं उसे प्लास्टिक नोट भी कह दूं, तो आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में ये शब्द कुछ इस तरह से रच बस गया है पढ़ते पढ़ते प्लास्टिक प्लास्टिक, कि अगर मेरे मुंह से निकल जाए तो आप उसे माफ़ करके चलिएगा। तो दोस्तों, जो नोट घिस जाते हैं, फट जाते हैं, आपको मालूम है कि उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बदलना पड़ता है। और पिछले साल सोच करके देखिए कि लगभग 2400 करोड़ रुपए के घिसे पिटे नोटों को प्रचलन से वापस लिया गया था। 2400 करोड़ रुपए। ठीक है, उसमें सभी 10 और 20 के नोट नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो 10 और 20 नोट की होती है। डेफिनेटली जब पॉलीमर के नोट छापे जाएंगे तो वे अपेक्षाकृत थोड़े से महंगे पड़ेंगे। अभी जो नोट छापे जा रहे हैं उसकी तुलना में थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी, या कह लीजिए कि इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा, वो ये कि अभी के नोट की जो उम्र होती है उसकी तुलना में कहा जाता है कि 2 से 3 गुना इसकी अधिक उम्र होगी। इसका मतलब है कि भले ही शुरुआत में इसे छापने में थोड़ी सी ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर के ये जो नोट होंगे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। यहाँ तक कि व्यावहारिक दृष्टि से भी ये नोट उस तरीके से गंदे नहीं होते,
कि आप हाथ में लेंगे और गंदे होंगे। नमी और पानी से भी इनका काफ़ी बचाव होता है, तो इससे भी इनका उपयोग करना ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। दोस्तों, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके साथ जुड़ा हुआ, वह पर्यावरण को लेकर के है। पर्यावरण को लेकर के इस तरीके से कि देखिए, जो कागज़ के जो नोट बनते हैं, आपको मालूम है कि जो कागज़ भी तैयार होता है उसके लिए वृक्षों को काटना पड़ता है, यानी कि पर्यावरण को क्षति होती है। लेकिन इनके लिए इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी वो ये है कि इन पॉलीमर नोट को रिसाइकिल किया जा सकेगा, बाकायदे इन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकेगा। तो इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी इसे ज़्यादा सही माना जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, और वह है फ्रेंड्स कि नकली नोटों के प्रचलन को लेकर आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि किस तरीके से नकली मुद्रा पकड़ में आई है, और ये बहुत बड़ा रैकेट इसका चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट है नकली नोट छापने का। इसमें जिस तरह की टेक्निक अपनाई जाती है, उस टेक्निक के कारण जो नकली नोट छापने का जो प्रचलन है, उस दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा, आप यूं कह लीजिए कि सुरक्षित होगा। इसमें पारदर्शी विंडो होती है और माइक्रो ऑप्टिक तत्व जैसी जो उन्नत सुरक्षा विशेषताएं होती हैं, वे पॉलीमर नोटों को नकल के लिहाज से बहुत अधिक सुरक्षित बनाती हैं। दोस्तों, एक बार छापने में धन जरूर लगेगा, लेकिन इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसे रिसाइकलिंग करना, और यहाँ तक कि अगर इसे नष्ट भी करना पड़े तो उस लिहाज से भी यह ज़्यादा सुविधाजनक है और कम खर्च वाला है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही कंट्राडिक्टरी बात, आपस में विरोधाभास वाली बात है। देखिए कि हमारे यहाँ धीरे धीरे डिजिटल भुगतान कितना अधिक होता जा रहा है। आप भी उसका इस्तेमाल करते होंगे। किसी को यूपीआई से पैसा भेज देते हैं, किसी को सीधे सीधे दुकानों पर भी जाते हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि भाई, जब छोटे नोट अब हम यूज़ ही नहीं करते ज़्यादा, सब डिजिटल तरीके से हम उसका भुगतान कर रहे हैं, तो इसकी फिर ज़रूरत ही क्यों है। दोस्तों, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। डेफिनेटली भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति हो चुकी है और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भुगतान करने की जो डिजिटल की जो आदत है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है और छोटी छोटी जगहों तक भी पहुंच गई है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो प्रचलित मुद्रा है, यानी कि जो कैश में हम लेन देन करते हैं, और दोस्तों उसमें भी वर्ष 2025-26 में 11% तक की वृद्धि देखी गई है, यानी कि वहाँ भी वो वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। डिजिटल भुगतान भी बढ़ रहा है, लेकिन जो कैश में लेन देन किया जाता है वह भी बढ़ रहा है। और फ्रेंड्स, जब भारत पॉलीमर नोट लाने के बारे में सोच रहा है तो इसके बारे में ऑलरेडी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सफलता के उदाहरण पेश किए हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसकी शुरुआत की थी और अब तो दुनिया के बहुत सारे देश इस प्रणाली को अपना चुके हैं। मतलब इतने सारे देश हैं कि अब उसके बारे में किसी तरह के कोई डाउट करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन, ये सब अपना चुके हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे देश हैं जो आंशिक तौर पर अपना चुके हैं, जैसे हम भी अभी फ़िलहाल आंशिक तौर पर ही अपनाने जा रहे हैं, जिनमें ब्रुनेई, वियतनाम, रोमेनिया, नाइजीरिया, चिली, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी। सोच करके देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं, निकारागुआ, इन्होंने भी या तो आंशिक तौर पर अपना लिया है या पूरे तौर पर भी ये अपना चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, इसे भारत अपनाए उसको लेकर के अब कोई डाउट नहीं रह गया है और पूरी उम्मीद है कि जैसे ही पॉलीमर नोट आएंगे लोग भी इसे पसंद करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसे सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, यह नमी अवशोषित नहीं करता है, ये नोट गंदे नहीं होते हैं और इन्हें रखना बहुत आसान, एक दूसरे से चिपकते भी नहीं हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को नोट गिन करके देते हैं तो बड़े सावधानी से देना पड़ता है कि कहीं एक दूसरे से नोट चिपक न गए हों, ये डर बना रहता है। तो ये एक दूसरे से चिपकते ही नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि ये नमी धारण नहीं करते हैं तो ये चिपकेंगे भी कैसे।
तो इस तरीके से आप कह लीजिए कि खासकर मुद्रा की जो दुनिया है उसमें भारत अब इस दिशा में एक नया कदम बढ़ाने जा रहा है। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।